आज जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे ये हमारे 10 से 12 साल के बच्चे की फ्रॉक की कटिंग होगी और ये हमारे फुल घेर अम्ब्रेला की होगी। और इसमें हम विशेष बात ये बताना आपको चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा कपड़ा होता है तो सभी कटिंग करके बताए थे, परंतु यदि हमारे पास छोटा अर्ज का कपड़ा होता है तो हम उसमें गोल घेर की फ्रॉक कैसे बनाएं। गोल घेर से मतलब ये होता है जो हमारा घेर होता है उसमें एक भी जोड़ नहीं आता है, बिल्कुल गोल होता है। तो इसमें हमारे छोटे अर्ज में हम इसे किस तरह इसको बड़ा करें कि हम इसमें बड़े अर्ज गोल घेर का फ्रॉक बन जाए। तो अब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम आपको इसी कटिंग का तरीका बताएंगे। हमने इसमें से ये बाजू का कपड़ा निकाला है, पहले ही लंबाई से बाजू का कपड़ा निकाल लिया है। इसके ये हमने चोली का कपड़ा निकाला है। चोली हमें 14 या 15 इंच करनी है और जो हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे ये हमारी चौड़ाई का तरीका है। जो भी जिस बच्चे की भी हम बनाते हैं उसकी हम चेस्ट नापते हैं। चेस्ट नापने के बाद उसमें 8 या 10 इंच प्लस करा जाता है। जो हमारी चौड़ाई आती है वो हमारे चोली की चौड़ाई होती है। जो हमारी चेस्ट होती है उसमें 8 या 10 प्लस करने के बाद जो भी नाप आती है वो हमारी चोली की परफेक्ट चौड़ाई होती है। उसी के अंदर हमारी कटिंग और उसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है। तो हमारे पास ये चोली का कपड़ा है जिसकी हमने लंबाई चौड़ाई का तरीका आपको बताया है। फिर हमारे पास ये घेर बचता है जो हमारे छोटे अर्ज का है। जितना भी हमारे पास कपड़ा बचता है उस कपड़े को हम लंबाई से काटते हैं। लंबाई से काटने के बाद उसे हम चौड़ाई में जोड़ लगा देते हैं। चौड़ाई में जोड़ लगाने के बाद वो हमारा बड़ा कपड़ा हो जाता है। उसके बाद हम उसे गोल घेर की कटिंग करके दिखाएंगे। तो हमारा बड़ा होने के बाद उसमें आराम से हमारा बड़ा वाला घेर निकल जाता है जिसमें घेर में कोई भी जोड़ नहीं आता है। अभी चोली का कपड़ा है हमारे पास, ये हमारे पास लंबाई है और ये हमारे पास चौड़ाई है। इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें यहाँ से तीरे का निशान लगाते हैं। तीरा हमें 6 इंच लगाना है, बुढ़ा भी हमें 6 इंच लगाना है। तो हम ये वन साइड से तीरे का निशान लगाएंगे और इस तरह हमारी कटिंग होती है। तो हम इसे साइड में छोड़ देते हैं। इस तरह करने के बाद हम वन साइड से यहाँ से हम 6 इंच तीरे का निशान लगाते हैं और 6 इंच हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं। यहाँ पे 1 इंच का मार्क करने के बाद हम ये गोलाई की शेप डालते हैं। गोलाई की शेप डालने के बाद फिर हम यहाँ से 2.5 इंच गले का निशान लगाते हैं और गहराई में हम 3 इंच का निशान लगाते हैं। ये हमारा 2.5 से 3 इंच की गोलाई होती है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई है। तो अब आप इसे समझिए। सबसे पहले हमने लंबाई ली है, लंबाई प्लस हमने 1 करा है। चौड़ाई में हम जितनी भी हमारे बच्चे की चेस्ट होती है चेस्ट में हम 8 या 10 प्लस करते हैं। जो भी हमारे प्लस करने के बाद आता है उसे हम 2 तह में करते हैं। 2 तह में करने के बाद उसे हम 4 तह में करते हैं। 4 तह में करने के बाद फिर हम वन साइड से तीरे का निशान लगाते हैं। तीरे का निशान हमारा 6 इंच होता है और मुड्ढे का निशान भी हमारा 6 साढ़े 6 इंच होता है। ये निशान 1 इंच की कोने में 1 इंच डालने के बाद हम ये आराम से सफाई से गोलाई की शेप डालते हैं। उसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की गले का निशान है। इसमें चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और गहराई हमारी 3 इंच है। और यहाँ पर हम गोलाई का 1 इंच लगाने के बाद हम ये कटिंग करके निकाल देते हैं। और पीछे वाला गला हम 1.5 इंच का निकालेंगे और आगे वाला गला हम 3 इंच का निकालेंगे। तो दोनों गलों का निशान हमारा एक साथ ही लग जाता है। ये हमारा छोटा वाला गला हमारा पीछे का है, बड़ा वाला गला हमारा आगे का है। तो अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम मुड्ढा निकालेंगे। मुड्ढा निकालने के बाद जो हमारा जब भी हम ड्राफ्टिंग कटिंग करते हैं जो भी हमारे दोनों गले एक साथ लगे होते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले छोटे वाले गले की कटिंग करनी होती है। इस तरह हम छोटा वाला गला कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद हम एक पीस इसमें से हटा देते हैं कटिंग करके। अब हम ये बड़े वाले गले को काटेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फिर हम यहाँ पर आते हैं और इसमें हम प्लेट का निशान लगाते हैं। प्लेट के लिए यहाँ से हम 3.5 लेते हैं और लंबाई में हम 4 इंच की प्लेट लेंगे। एक प्लेट हम इधर डालते हैं और एक हम इधर लगाते हैं। फ्रंट पार्ट पे 2 प्लेट होंगी
और 2 हमारे बैक पार्ट पर होंगे। इस तरह हमारे प्लेट्स का निशान हो जाता है। इसके बाद हमारे बैक पार्ट आता है। बैक पार्ट को हम बीच में से कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। पीछे वाले में 3.5 लगाने से हम 1 पॉइंट ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमें सिलाई में पट्टी लगानी है तो हमें सिलाई में भी दबेगा। और इस तरह हम ये प्लेट का निशान लगा देंगे। ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट हो जाते हैं। अब पीछे जब हम बनाते हैं तो हमें ये बटन वाला बनाना है। एक पार्ट पर हम 2 इंच की पट्टी लगा के अंदर स्टिच कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट पर हम 3 इंच की पट्टी काटेंगे और उल्टी साइड से सिलने के बाद और हम उसे बाहर की साइड को बढ़वा पट्टी बना देंगे। तो हमारे ये बटन वाले पीछे की लुक हो जाती है और इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। तो हमने ये चोली की कटिंग बताई है और पट्टी लगाने का तरीका बताया है। उसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग बताते हैं। ये हमारे बाजू का पार्ट है। ये हमारा कपड़ा बाजू के लिए है। हम इस तरह बाजू को फोल्ड करेंगे। बाजू की चौड़ाई हम 8 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम इसमें पफ वाली बाजू बनानी है। 8 इंच फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सफाई से इस तरह कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर आधा इंच का मार्क करने के बाद हम ये राउंड शेप की बाहर को हम राउंड शेप लगाते हैं। इसमें गहरी कटिंग नहीं होती है, क्योंकि हमें ये फ्रॉक पफ वाला बनाना है। इसमें ऊपर की ही एक ही कटिंग आती है और आगे भी कोई भी कटिंग नहीं होती है। तो जो हमने चौड़ाई ली है वो चौड़ाई हमारी स्ट्रेट इस तरह कटिंग हो जाती है। फिर हम ऊपर की कटिंग करते हैं। ये हम चारों पार्ट करते हैं। ये हमारा नीचे का पार्ट होता है। फिर इसके लिए हम कफ की कटिंग करते हैं, जो हमें नीचे की चौड़ाई करनी है। कफ हमें 2 इंच के लगाने हैं, तो हम इसको 4 इंच की पट्टी काटेंगे। 4 इंच की पट्टी काटेंगे और हमारी चौड़ाई 9 इंच होगी। ये हमारे पास 2 कफ हो जाते हैं। ये हमारे पास बाजू हो जाती है। इस बाजू को सीधा रखेंगे। इसके नीचे ये पट्टी भी हम सीधा रखेंगे और पट्टी के बीच में सेंटर में निशान लगाएंगे। ये हमारे 10 इंच की पट्टी, हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी नापेंगे। जितना भी हमारा ये पार्ट है, ये हमारा 18 इंच है, इसके हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह रखने के बाद ये हम इसके ऊपर रखेंगे निशान से निशान। और ये यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी प्लेट्स, इस छोटी छोटी प्लेट भरेंगे। इस तरह प्लेट डालने के बाद इस सारे कपड़े को हम इसमें अटैच कर देते हैं। और फिर जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसको हम प्लेट डालने के बाद जब हमारी इसकी सब प्लेट डल जाती है इस तरह, तो हम इसको इसके ऊपर इस तरह सफाई से लगा देते हैं। तो हमारी कफ वाली बाजू बन जाती है। इस जो प्लेट होती हैं हम इस तरह भी डाल सकते हैं और सुई में कच्चा धागा करके, या फिर हम मशीन का बड़ा बकिया करने के बाद एक धागा खींचने के बाद इसकी लेवल में कर लेते हैं और ये कफ हम इस तरह लगा देते हैं। हम दोनों तरीके से ये कफ लगा सकते हैं। तो हमारी ये कफ वाली बाजू है। इसके बाद हम घेर की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग होने के बाद हमने ये आपको चोली की बाजू की कटिंग बताई है, उसके नीचे कफ की कटिंग बताई है। अब हम आपको घेर की कटिंग बताते हैं। घेर का हमने कपड़े को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जो भी हमारा कपड़ा बचा था उसमें हमने उसको जोड़ा है। जोड़ने के बाद कपड़े को हम इस तरह डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस कपड़े को हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। इस तरह 4 तह में फोल्ड करने के बाद इस तरह ये हमारा इस तरह 4 तह में फोल्ड होगा। 4 तह में फोल्ड करने के बाद
ये हमारा इधर बंद पार्ट है, ये हमारा खुला पार्ट है, यहाँ पर ये हमारा खुला पार्ट है, उधर भी हमारा खुला पार्ट है और ये हमारा बंद पार्ट है। तो इस तरह हमारा पीस तैयार हो जाता है। देखो ये इस तरह ये कोना सेट हो जाता है। इस कोने में हमें फ्रॉक की ड्राफ्टिंग लगानी है। जहाँ पर हमारा दोनों साइड बंद होते हैं उधर हम खुली साइड नहीं लगाएंगे, हम इधर की साइड लगाएंगे जहाँ पर हमारा इधर भी बंद होगा और हमारा ये वाला पार्ट भी बंद होगा। तो हम इस कोने में कमर की नाप लगाएंगे। जो भी हमारी कमर होती है बच्चे की, उससे हम 1 इंच कम लगाते हैं। तो हम बच्चे की कमर हमारी 12 इंच है, तो हम ये 10 इंच का निशान लगाए, 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम 5 इंच की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। इस तरह करने के बाद फिर हम ये कोना चेक करेंगे, ये हमारा कितना आता है। ये हमारा 4 इंच है। तो हम इंच टेप को यहाँ रखने के बाद इस तरह 4-4 इंच पर एक मार्क करते हुए चले जाएंगे। तो हम ये राउंड शेप में इस तरह गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन निशान आता है, ये जो हमारा निशान आता है जो हमारा राउंड शेप में होता है, ये हमारा परफेक्ट निशान है, ये हमारा रॉन्ग निशान है। तो हम इस निशान को लेते हुए और हम यहाँ से हम घेर चेक करते हैं हमारे घेर की लेंथ कितनी बैठती है। इस तरह करने के बाद यहाँ से हम ये चेक करते हैं हमारी घेर की लेंथ 21 इंच बैठती है और चोली हमारी ऊपर 14 इंच की बैठेगी। तो हम पूरा फ्रॉक चेक करते हैं हमारा पूरा फ्रॉक कितना बैठता है। ये हमारा 34 का बैठता है। इसकी नाप हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। हम नीचे की साइड इसे नीचे फोल्ड कर सकते हैं, नीचे कोई लेस लगा सकते हैं, या हम नीचे की साइड पीको भी कर सकते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट गोल घेर वाला फ्रॉक बनेगा, जो कि हमारा छोटे अर्ज का होगा। तो हम आपको नाप लगा के बताते हैं। हम यहाँ पर रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा ये निशान जितना भी आता है, हमारे 21 आया है, तो हम इस निशान को जहाँ गोल वाले निशान पर रखते हुए इस तरह लगाते हुए चले जाएंगे। जहाँ पर भी हमारा 21 आता है, हम ये निशान इसी तरह परफेक्ट तरीके से लगाएंगे। ये पूरे में हम ये राउंड शेप घुमा देते हैं इस तरह। ये तो आप इसे दोबारा एक बार समझिए। सबसे पहले हमने कपड़े में जो भी हमारा कपड़ा बचा था 3 मीटर में से हमने चोली निकालने के बाद जो भी हमारा कपड़ा बचता है उसमें से हम बाजू नहीं निकालते, कपड़े को काटते हैं। काटने के बाद से कपड़े को चौड़ाई में जोड़ लगा देते हैं। यदि हमारे पास छोटे अर्ज का कपड़ा होता है, यदि हमारे पास बहुत बड़े अर्ज का कपड़ा है, तो उसमें आराम से गोल घेर की घेर बिना जोड़ का आराम से निकल जाता है। परंतु यदि हमारे पास छोटे अर्ज का कपड़ा है तो उसका यही मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं। चोली निकालने के बाद जो भी हमारा कपड़ा बचता है उसको काटने के बाद चौड़ाई में जोड़ लगाते हैं। जोड़ लगाने के बाद उसे स्क्वायर करते हैं, जितना भी हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर होने के बाद जो कपड़ा बचता है वो हमारा बचता है, उसे हम बाजू के लिए कटिंग करके निकाल देते हैं। और उसके बाद हम बंद साइड आते हैं जहाँ पर हमारे दोनों कोने बंद होते हैं। एक हमारा कोना इधर बंद है और एक कोना हमारा इधर बंद है। इस बंद कोने के कोने में हम यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं। जो भी हमारी कमर होती है उससे हम 1 इंच लगाते हैं। यदि हमारे बच्चे की 12 इंच है तो हम इसे 6 इंच नहीं लगाएंगे, हम इसको 5 इंच लगाएंगे। ये लगाने के बाद फिर हम इसे हल्की सी राउंड शेप में घुमाएंगे। जो हमारी चोंच होगी यहाँ पर रखने के बाद राउंड शेप में घुमाएंगे और जहाँ से हम घेर चेक करते हैं कितना हमारा घेर बैठता है, जो भी हमारी लेंथ बैठती है उसको यहीं से इंच टेप रखने के बाद इस तरह, और हम ये शेप इस तरह राउंड शेप में डालते हुए चले जाएंगे। तो हमारी ये गोल घेर की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आती है। इस तरह हम इसको भी ऊपर से भी खिसकाएंगे और नीचे से भी खिसकाएंगे, तो हमारा ये घेर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तब हम आपको इसी कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी ऊपर की कटिंग हो जाती है और ये हमारे नीचे की कटिंग हो जाती है। ये कटिंग करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। ये घेर हमारा इस प्रकार से आ जाता है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट घेर आता है, जिसका घेर बहुत ज़्यादा घेर है और बहुत ही परफेक्ट अच्छा घेर है, जिसमें कोई भी पूरे घेर में कोई भी जोड़ नहीं है। ये 4 तह में भी देखो कितना बड़ा घेर है। ये घेर की हमारी कटिंग हुई है
और इसके बाद हमने चोली कटिंग बताई है, बाजू कटिंग बताई है। तो हमने ये 10 से 12 साल के बाद बच्चे की छोटे अर्ज में बिल्कुल फुल घेर की परफेक्ट कटिंग बताई है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी दूसरे लोगों को भी मिलती रहे। धन्यवाद।